गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस। देखिए, क्लास 10th का हमने सिलेबस कर दिया है चालू और आज से हम क्लास 8th का सिलेबस भी चालू कर दिया है। ठीक है, तो सभी जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पॉइंट की ओर और हमारा पॉइंट है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और टॉपिक रहेगा परिमेय संख्या। ठीक है, देखो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया होगा कि क्या होती है परिमेय संख्या। लास्ट क्लासेस में आपने जैसे पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, इन संख्याओं के बारे में आपने अध्ययन किया है। लेकिन क्लास 8th है, क्लास 8th का जो पहला एक्सरसाइज है वो है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये क्या होता है ध्यान से देखिए। हमारे पास में हम जैसे मान लीजिए ये हमने कोई संख्या लिखी है 5/6। ये हमने संख्या लिखी है 5/6। हमने लिखा है -3/2। हमने लिखा है 0 और हमने लिख दिया यदि 0/5 और यदि हमने लिख दिया 5/0। लिख तो सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं, लेकिन किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्पेशल हम बात करेंगे आज ही परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। किसके रूप में व्यक्त करेंगे? P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, वह संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये देखो 5/6 को हमने नॉर्मली P/Q के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, इसका मतलब सर ये भी परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल ये भी होगी। इसका मतलब सर ये जो 0 है वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब 0/5 है वो भी आपकी परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद में ये जो 5/0 आया है, क्या सर ये भी परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी? ये परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका जो क्यों है, इसका जो हर है, उस हर का मान क्या आ गया? 0 आ गया, और यही क्या है? इसका अपवाद है। ठीक है, यही इसी बात का ये परिमेय संख्या विरोध करता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की देखो एक जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्या बनेगी वो देखो आप ध्यान से। ऐसी संख्याएं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, आप भी साथ साथ लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, जबकि Q का मान, Q कौन है यहां पे? हर है। जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। क्या लिखी हमने परिभाषा? रिपीट करना है इसको साथ साथ। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जबकि शर्त क्या है इसकी? एक छोटी सी है, वो है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर आपका 0 आ गया तो हम कहेंगे परिमेय संख्या नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q इज नॉट इक्वल। देखो ये कई बार बच्चे गलत लिखते हैं, इसको आप सही लिखना सीखो। अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं? Q इज नॉट इक्वल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वापस अगर इस सेंटेंस को अगर मैच करेंगे तो इसका अर्थ तो ये निकल गया। ठीक है, और ये बात तो क्या है? बिल्कुल गलत है। लास्ट क्या लिखोगे आप? अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। तो ये थी परिमेय संख्या की परिभाषा। ओके, बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। देखो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है,
जैसे हमने लिखा 5/6, हमने लिख दिया 5/6, हमने लिख दिया माइनस के 3/2, हमने लिख दिया 4/7, हमने लिख दिया मान लो कोई भी मिश्र भिन्न है वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, हमने लिख दिया 0, ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन हमने लिख दिया 1/0, बिल्कुल साहब ये क्या इसका दुश्मन है और ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये लो, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी ये सभी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो। केवल और केवल इसकी शर्त है वो यही है कि Q का मान 0 नहीं होगा। यदि आपको हर का मान 0 मिल जाए तो आप कह देना कि सर परिमेय संख्या नहीं होगी। ऊपर अगर 0 है, अंश के रूप में 0 है, सर चलेगा। यदि हर के रूप में 0 आ गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसके साथ परिमेय संख्या का कोई मैच नहीं होता है। तो ये थी छोटी सी परिभाषा और हमने इसके एग्जाम्पल के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की ओर। परिभाषा नोट करते रहना, याद भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए यहां से एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, बिल्कुल इजी शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है, क्लास 8th की, इसलिए बिल्कुल इजी टॉपिक गुणात्मक प्रतिलोम। यह आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे हमें दे दिया गया 5/6, इस 5/6 का हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, तो 5/6 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या करना है, अंश को हर करना है, हर को अंश करना है, अर्थात रिवर्स कर देना, इसको उल्टा पुल्टा कर देना है। ओके, P को Q बना दो, Q को P बना दो। ओके, तो बनाएंगे इसको। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5/6। हम कह सकते हैं 5/6 का गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो 6/5 है। आगे बात समझिए। चलिए सर ये तो कंफर्म है कि इसका ये हो गया। सर इसका क्या होगा, -3/2 का, माइनस जो 3/2 है इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो भी इजी है। क्या हो जाएगा, 2/-3, बिल्कुल इजी है। चाहे चिन्ह माइनस का हो चाहे चिन्ह प्लस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से सर अगर ऐसा हो तो अगर मान लो सर मिश्र भिन्न में आ गई कोई संख्या तो सर उसका कोई सॉल्यूशन, बिल्कुल सबका सॉल्यूशन है सर के पास में। देखिए 1 सही 1/2 हमारे पास में मिश्र भिन्न आई है। सबसे पहला काम क्या होगा, सर मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर दो, कर देंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे। देखो मिश्र भिन्न है ये, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, 2 को 1 से गुणा कर दो, क्या हुआ, 2 को 1 से किया तो 2, और ये जो अंश है वो क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 3/2, और 3/2 हमारा आंसर आया है। उसको तो हम गुणात्मक प्रतिलोम में बिल्कुल इजी वे में चेंज कर सकते हैं। तो कर दो, क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है सर, इसका इलाज क्या होगा, सर अगर 0 आ गया, इस 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है 0, देखो ये 0 आया है, इस 0 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, 1/0, और बेटा 1/0 आया है उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ध्यान रखना जब भी हर का मान 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, वैसे ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इसी प्रकार से सर इसका क्या होगा, 4 सही ऐसा आ जाए सर 4/5 से। तो नॉर्मली सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आराम से इसका भी बता दो। सर इसका क्या होगा, 4/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बिल्कुल इजी है, ये माइनस बाहर लगा रहेगा और क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बोलो इजी है या नहीं है। सभी स्टूडेंट गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर जिन बच्चों को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना आ गया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने एक मित्र के पास जरूर भेजना और एक मित्र से सब्सक्राइब जरूर करवाना। ठीक है सर, ये तो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। सर इसकी कोई जांच वांच भी है क्या, बिल्कुल इसकी जांच भी है, बिल्कुल इसकी जांच भी है। और देखो जांच कैसे करते हैं इसकी,
इसकी जांच कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास में इसी की बात करेंगे 5/6 है, ये 5/6 आया है, ठीक है। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या आया है, 6/5 आया है। ये जो संख्या, ये जो परिमेय संख्या और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आया है, उन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, गुणा करवा देंगे सर। ये लो गुणा करवाएंगे, तो गुणा करवाने पर यदि हमारे को 1 मिलता है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए देखो 6 से 6 कट गया और 5 से 5 कट गया, क्या आंसर आ गया सर, 1 आ गया। अरे बेटा 1 आ गया तो बिल्कुल हम करेक्ट है, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल सही है। ओके, तो ये लो जांच हो गई। जांच कैसे की हमने, देखो ये संख्या थी, परिमेय संख्या 3/2, माइनस के 3/2 थी, उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या आया, 2/-3 आया है। ठीक है, 2/-3 आया है। जांच कर रहे हैं जो संख्या है और संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो भी आया है उन दोनों को क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। अगर गुणा करवाने पर 1 हमें मिलता है तो सही है जांच, अदरवाइज क्या है, गलत है। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। और माइनस से माइनस चिन्ह भी कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, 1 आ गया। ठीक है, तो हमने बात की गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, बिल्कुल इजी है, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। 1 हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, उसकी हमने जांच भी कर ली। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है आपका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम बातें करेंगे। साफ कर दे, नोट करते रहना आराम से, रफ और पेन साथ लेकर बैठे और साथ में बुक भी लेकर बैठे। ओके, और सोल्वर डेली करते रहे मैथ्स को, ताकि आपकी मैथ्स बेहतर बन सके। चलिए बात करेंगे योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम देखिए, योज्य प्रतिलोम है वो क्या है, बिल्कुल इजी है ये भी। जैसे हमारे पास अभी आया 5/6, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो हमने ज्ञात कर दिया, अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिया, अर्थात 6/5 कर दिया। लेकिन योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम है वो हो जाएगा इसका केवल और केवल यदि ये संख्या माइनस की है तो उसको प्लस का बना दो, और प्लस की है तो माइनस का बना दो। ये संख्या फिलहाल देखो यहां पे आपको प्लस की दिख रही है, अर्थात धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या को यदि आपको ऋणात्मक बनाना है तो केवल और केवल उसको माइनस से गुणा करना पड़ता है। ये लो माइनस से गुणा कर दिया, तो ये आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, इसका योज्य प्रतिलोम आ चुका है। ये माइनस आप 5 के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या माइनस की ही होगी, कहीं पर भी लगा दीजिए। दोनों अंश और हर पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यदि दोनों पे प्लस का है तो एक के ही आप क्या करोगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। देखो सारे एग्जांपल अभी करेंगे, कवर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जैसे ये आ गया 3/2, और ये 2 किसका कर दिया हमने, माइनस का, इसका हमें निकालना है योज्य प्रतिलोम। बेटा ध्यान से देखो सामने, इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो कैसा होगा, देखो एक बार क्या है, माइनस का है, तो इसको 2 बार माइनस का कर दो। अगर 1 बार माइनस का है तो उसको हम क्या कर देंगे, 2 बार माइनस का कर देंगे। ये क्या हो गया, इसका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, देखो फिलहाल ये संख्या ऋणात्मक है, और ऋणात्मक संख्या आ गई तो संख्या हमें क्या बनानी पड़ेगी, धनात्मक बनानी पड़ेगी, अर्थात माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा, तो 3/2 क्या हो गया आपका, धनात्मक हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये संख्या आ गई, माइनस का 1 आ गया, सर इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बेटा इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर इसका भी क्या इलाज है, क्या, बिल्कुल सबका इलाज है सर के पास में, 4 सही 3/4, 4 सही 3/4, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ 16, 16 + 3 कितना हुआ 19, तो क्या आ गया 19/4 आया है। और इसका इलाज करेंगे, योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल दो आराम से, क्या हो जाएगा, ये लो 19/4, और ये लगा दिया हमने माइनस का साइन। ओके, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप गलत नहीं होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो आप ऐसा भी लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका टारगेट, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक बना दो, ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना दो। ठीक है, यदि अंश और हर में से दोनों चिन्ह
किसके हैं, प्लस के हैं, तो संख्या धनात्मक है। अगर एक अंश या हर में से एक चीज ऋणात्मक है तो पूरी संख्या ऋणात्मक है, और यदि दोनों माइनस के हैं तो संख्या आपकी पॉजिटिव है। ऐसा मत करना कि कोई आपसे पूछ ले बताइए बेटा ये संख्या कैसी है, ऋणात्मक है या धनात्मक, आप माइनस का साइन देखते तुरंत क्या बोलोगे, सर ये तो ऋणात्मक है। नहीं, आप गलत हो, ये क्या है, धनात्मक संख्या है। ओके, तो योज्य प्रतिलोम बना सकते हो। चलिए, जिस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम की जांच की थी उसी प्रकार से योज्य प्रतिलोम की भी जांच हमें करेंगे। जांच का मेथड देखो ध्यान से, सामने ये संख्या आई है, ये जो संख्या आई है और उसका जो योज्य प्रतिलोम आया है, उन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर देखो वहां तो क्या आया था, गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ था। यदि यहां जोड़ने पर आपको 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो हो गया 5/6, 5/6 हो गया। देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे, और प्लस माइनस जब भी गुणा होंगे तो साइन किसका होगा, माइनस का होगा। ये लो माइनस के 5/6, और आप सबको पता है एक बार प्लस का लिखो और एक बार माइनस का लिखो, दोनों आपस में क्या होंगे, कटेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार योज्य प्रतिलोम की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। सेकंड जांच करते हैं इसकी। देखो ये आ गया 3/2, ठीक है। उसके बाद में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे -3 और -2। ध्यान से देखो, -3/2, -3/2, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट हो गया, और 3/2 किसका आ गया, प्लस का आ गया। अब देखो ध्यान से, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का होता है तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो ये क्या आ गया, आपका 0 आ गया। क्लियर है यहां तक? तो हमने आज परिमेय संख्या की परिभाषा बात की थी, उसके बाद में हमने सेकंड पॉइंट लिया, गुणात्मक प्रतिलोम की बात की हमने, उसके बाद में हमने क्या बात की, योज्य प्रतिलोम की बात की। यदि आपको वास्तव में ही वीडियो पसंद आया है तो प्लीज, मैंने आपको काम बता दिया है, और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि आपको एक बेहतर क्लास मिल सके मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस के साथ में। और गारंटी है मेरी, अगर मेरे साथ आप जुड़ जाओगे ना तो आपके मैथ्स बेहतर बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।